नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो उवज्झायाय नमो लोए सब्बसाहुणं येषु पंच नमोकारो सब्बपापनाशनो मंगलानं च सब्बेषु परमं हवै नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरितुमलमं भूनिधिं भुजाभ्याम्। कोई भी व्यक्ति दुर्गुनी रहना, दुर्गुनी बनना पसंद नहीं करता है। हर आदमी को गुण पसंद हैं। भले दुर्गुनी से दुर्गुनी व्यक्ति भी यदि चाहेगा तो वह गुणों को ही चाहेगा। गुणवान बनने के लिए एक छोटा सा नियम है और उस नियम का कथन एक परमात्म भक्त एक कवि ने लिखा है। जिन उत्तम गुण गावता गुण आवे निज अंग, जिनेंद्र परमात्मा के यदि कोई भी व्यक्ति उत्तम गुणों को गाएगा तो तुरंत में फायदा उस भक्त को इतना तो महसूस हो ही जाएगा कि उसकी बुद्धि, उसका मन, उसके विचार परमात्मा के गुणों से ओत-प्रोत होने लग गए। जिस तरीके से सफेद कपड़ा पीले रंग के पानी में डाल दिया जाए, जिस रंग के पानी में डाल दिया जाए सफेद कपड़ा उसी रंग से ओत-प्रोत होने लगता है। जिसके गुण मुझको गाने हैं, मैं सबसे पहले उनके गुणों को टटोलूंगा। गुणों को पाने के लिए उनके जीवन का स्मरण करूंगा। उनकी हर एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक वृत्ति को देखूंगा और वृत्ति प्रवृत्ति के पीछे उनका क्या तात्पर्य है उसको पहचानने का प्रयास करूंगा।
धीरे धीरे इस प्रकार करते करते मेरा मन उनके गुणों से प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित होने का मतलब केवल इतना ही समझो, अब उनके गुण मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर अपना रंग, अपना प्रभाव दिखाने लग गए। गुण आवे निज अंग, जिन उत्तम गुण गावता। जिनके हम गुण गाएंगे उनके गुण हमारे में आएंगे। यदि हमको परमात्मा के गुण हमें अपनी आत्मा में स्थापित करने हैं, यदि हमारे दिल में भी उनके जैसा बनने का भाव है, तो छोटा सा उपाय, उनके गुणों का स्मरण करें। स्तुतिकार महोदय उस भूमिका पर पहुंच चुके हैं। इस समय वे परमात्मा के गुणों को देख रहे हैं। परमात्मा के गुणों के प्रति अहोभाव उनके दिल दिमाग में है और वे वक्तुम गुणान, परमात्मा के गुणों को कहने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, तैयार हो चुके। तो उनको लगता है कि ये तो समुद्र है और मैं तो बिना बुद्धि का आदमी हूं। बृहस्पति जैसा, सुर गुरु जैसा बुद्धिमान देवता भी, भगवती सरस्वती माता भी उनके गुणों का कहने में असमर्थ है। तो मेरा तो नंबर ही क्या है, कुछ भी नहीं। तो भी वक्तुम गुणान, वे गुणों को गाने के लिए, कहने के लिए तैयार हुए। सचमुच में गुणज्ञ व्यक्ति बहुत मिलना मुश्किल है। गुणवान व्यक्ति को गुणज्ञ होना पड़ता है। गुणी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दूसरों के जीवनों को देख करके गुणान्वेषण करना पड़ता है। जिस तरीके से खान में से कोयले और हीरे के पत्थर ये सब इकट्ठे ही तो होते हैं, परंतु जिसको हीरे चाहिए उसको पहले हीरे की पहचान करनी पड़ती है। गुण चाहिए तो गुणज्ञ बनना पड़ता है। गुणज्ञ बनोगे तो फिर गुणान्वेषण कर सकोगे। ये बात पक्की, हर आत्मा में से अपने को गुण मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कोई भी आत्मा गुण विहीन नहीं होता। बस वक्तुम गुणान, गुणों को गाने के लिए ये अब तैयार हुए हैं। हमें भी पहले परमात्मा के गुणों को याद करना है। उनके स्तर पर वे गुणों को याद करेंगे तो हम भी अपने स्तर पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, हम छोटी से भी छोटी से छोटी बुद्धि वाले, उनके पास तनोतन मनोमन है बुद्धि, तो हमारे पास कण जितनी बुद्धि है। उनके पास सरोवर और नदियों के जैसी गुणग्राहिनी बुद्धि है, तो हमारे पास में हम बूंद तो पकड़ ही सकते हैं ना। तो आओ अपन भी परमात्मा का गुण स्मरण करें। देवादिदेव परमात्मा की जिंदगी को अपन 3 विभागों में बांटेंगे।
एक जिंदगी उनकी गृहस्थ पने की जिंदगी, दूसरी जिंदगी दीक्षा के बाद की जिंदगी, जन्म से लेकर के दीक्षा तक हम उनके जीवन को बांटें। एक दूसरा विभाग दीक्षा से लेकर के जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान हो भी गया, तब तक की साधना काल की जिंदगी को अपन लोग दूसरे विभाग में देखें। साधना काल में वे किस रीति से साधना करते हैं, आत्म कल्याण किस तरीके से वे सिद्ध करते हैं। तीसरे प्रकार की जिंदगी, साधु बने, दीक्षा ली, साधना की, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, वे कृत्य बन गए। अब वे जब तीर्थंकर बनते हैं, समम शरण में बैठने से लेकर के निर्वाण काल तक की जिंदगी, ये तीसरा विभाग। आज अभी अपन लोग उनके गृहस्थ काल को देखते हैं। छोटी से छोटी वृत्ति में भी हमेशा याद रखिए, जो तीर्थंकर होते हैं ना, वे कोई भी जिंदगी जिए, उस जिंदगी को जीते हुए वे उस जिंदगी में श्रेष्ठ और आदर्श काम ऐसे कर जाते हैं कि वो अपने आदर्शों के कारण से हमेशा 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 याद किए जाते हैं। याद रखिए, गृहस्थ जीवन जीते हुए प्रत्येक तीर्थंकर इस तरीके से जीता है, वो जीवों को कल्याणकारिणी व्यवस्था देता है। यदि हम देखें परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की जिंदगी को, देखिएगा किस किस तरीके से, केवल 3-4 बातें ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। वे किस रीति से लोकोपकार के काम करते हैं और उनके द्वारा आज से असंख्याता वर्षों पूर्व उन्होंने अपने गुणों से, उन्होंने अपने आचार विचार व्यवहार से एक इतनी सुंदर व्यवस्था बांधी, जो व्यवस्था बांधी थी उन्होंने, उसको हम संस्कृति कहते हैं। धीरे 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 आज की तारीख में वो संस्कृति हम लोगों के कारण से हम लोगों ने उसको बहुत विकृत कर दिया। ऐसे समझो, गोमुखी में से गंगा की धारा प्रवाहित होती है, पानी बड़ा निर्मल होता है, न जाने उस जल में आज की तारीख में भी कई विशेषताएं हैं। गंगोत्री से बाहर आने के बाद, गोमुखी से बाहर आने के बाद धीरे 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 न जाने अपने जैसे व्यक्तियों के कारण से वही धारा मैली बन जाती है। सच्चाई यही है, जिस समय परमात्मा ने उस गंगा की धारा को बहाया संस्कृति के रूप में, परम निर्मल थे और असंख्याता वर्षों तक वह निर्मल रही भी,
परंतु आज की तारीख में वो बहाई हुई संस्कृति की धारा ये विकृत बन चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं उसी धारा को बीच बीच में कई तीर्थंकर भगवंत हुए, उन्होंने उस धारा को वापिस निर्मल पवित्र शुद्ध बनाने का प्रयास किया। कुछ समय तक टिका भी वह प्रवाह में तत्व, परंतु फिर वह विकृत होता गया। परंतु आज की तारीख में चाहे वे लौकिक व्यवहार हो, चाहे लोकोत्तर व्यवहार हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे कर्म से संबंधित हो, चाहे आत्मिक व्यवहार हो, चाहे फिर वह लौकिक व्यवहार हो, भौतिक व्यवहार हो, सभी व्यवहारों की धारा को अगर किसी ने मानव जाति के लिए अगर यह धारा बहाई, तो वह धारा बहाने वाले महापुरुष का नाम परमात्मा श्री ऋषभ देव जी आदिनाथ स्वामी जी। आज की तारीख में जो कुल परंपरा, जो वंश परंपरा, उस कुल परंपरा के कारण से कई कई नियम उपनियम व्यवहारिक जगत में हम लोग देखते हैं, ये सब की उपयोगिता परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने अपने समय में सुझाई थी। ये वंश परंपरा चालू करने वाले परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी और इंद्र जी, सौधर्मेंद्र जी। क्या हुआ, एक बार ऋषभ कुमार को गोदी में लेकर के नाभि कुलकर जी बैठे ने। इंद्र के दिल में भाव उठा कि चलो परमात्मा के पास चलें, परमात्मा को देखें, परमात्मा को निहारें, परमात्मा के साथ में कुछ खेलेंगे कूदेंगे, चलो जाऊं। आ रहा है, रास्ते में से गुजर रहा था, अचानक एक नियम याद आया कि परमात्मा के पास में जाना हो, राजा के पास में जाना हो, दैवज्ञ के पास में जाना हो, गुरु के पास जाना हो, कभी खाली हाथ मत जाओ। रास्ते में गन्ने के खेत थे, तो उसने एक गन्ने ले लिए। नाभि कुलकर जी गेहाकार नामक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, वहां आए, प्रणाम किया और इंद्र ने गन्ने देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्वयं परमात्मा ने उसके हाथ से गन्ना ले लिया, खींच लिया। इंद्र ने पूछा, क्या साहेब आप गन्ना खाएंगे? परमात्मा ने सिर हिला दिया। गन्ना खाने की इच्छा के कारण से उनके कुल का नाम इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु कुल पड़ गया। आपको जानकर के खुशी होगी कि 24 में से 22 तीर्थंकर भगवंत इक्ष्वाकु कुल में हुए और इक्ष्वाकु कुल की स्थापना परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की इच्छा से पैदा हुई, गन्ना खाने की इच्छा से इक्ष्वाकु कुल। ऐसी तो अनेकों बातें कही जा सकती हैं जो कि परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने की। आपको कहना चाहता हूं, इंद्र बार बार परमात्मा के पास में आता है। कई उस समय के देवता लोग
कुमार अवस्था के रूप में रह करके परमात्मा के साथ रहते हैं, खेलते हैं, खिलाते हैं। परमात्मा जिससे प्रसन्न हो इस तरीके के नानाविध रूप बना करके परमात्मा के साथ में ही रहना चाहते हैं। धीरे धीरे परमात्मा बड़े होते गए। तीर्थंकर कभी भी माता के स्तन का पान नहीं करता। इंद्र मेरू पर्वत पर अभिषेक करवाने के बाद जब माता जी के पास में वापस लाता, तब इंद्र परमात्मा के अंगूठे में अमृत रस का संचार कर देता है और परमात्मा की जब कभी भी भूख प्यास लगती है तो परमात्मा अपने ही अंगूठे को चूसते हैं, जिसमें से इंद्र द्वारा प्रवाहित अमृत रस को वे पीते हैं। वैसे याद रखिए, आदिनाथ स्वामी जी ने कभी भी आग पर पकाया गया अनाज खाया नहीं। जब कभी भी उनको भूख लगती तो देवता लोग उनके लिए उत्तर कुरुक्षेत्र से फल लाते थे। जब कभी भी उनको प्यास लगती तो क्षीर समुद्र का जल देवता लोग लाते थे और परमात्मा उसी का पान करते थे। ये गृहस्थ पने की जिंदगी में ये परमात्मा के लिए एक खान पान की व्यवस्था का ख्याल रखें। धीरे धीरे परमात्मा बड़े होते गए। परमात्मा के समय ही कल्प वृक्षों ने फल देने का काम बिल्कुल बंद सा कर दिया। जिस तरीके से अपन लोग देखते हैं, खाली धरती को देखते हैं, परंतु जब बरसात आती है ना, तब अपने आप कई वनस्पतियां उग जाती हैं। ऐसे समय पर जब कल्प वृक्षों के फल देने की शक्ति न्यूनतर होती गई, लगभग खत्म जैसी हो गई, तब धरती पर अनाज पैदा होना चालू हुआ। और आदमियों ने अनाज खाना चालू किया। कच्चा ही अनाज खाते थे, उसके कारण से उनका पेट भी दुखने लग गया। कल्प वृक्षों के फल दान देने की शक्ति लगभग खत्म जैसी हो गई। जो बाकी बचे भी थे उस पर अधिकार जमाने लग गए और अधिकार की भावना से एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा, अधिकार जमाने का भाव और लड़ाई झगड़ा, कषाय पैदा होने लग गए। जो बिल्कुल शांत थे अब वे खुद अशांत हो गए और दूसरों को भी अपनी वृत्तियों प्रवृत्तियों से अशांत करने लगे। ये ऐसी परिस्थिति के समय इंद्र ने अपने ज्ञान से जाना कि अब व्यवहार मर्यादाएं चालू करने का समय आ चुका है। और उस समय इंद्र आता है और इंद्र ने आकर के परमात्मा को प्रणाम किया और परमात्मा को प्रणाम करने के बाद में इंद्र उनके सामने बैठ गया और इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि साहब देखिए, आपको समझाने की तो कोई जरूरत ही नहीं, आपको कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर भी साहेब आपने आज दिन तक हमेशा मुझको मैत्री भाव से देखा, तो साहेब कुछ कहा जाए तो साहेब कुछ गुस्सा मत मानना। पहले से ही माफी मांग करके परमात्मा से कहा कि साहब मैं तो कुछ जरूरी काम के लिए आया हूं, जरूरी बात कहना चाहता हूं। अब आप श्री जी का कर्तव्य है, आप श्री जी से प्रार्थना है, अब साहब आप श्री जी को लौकिक व्यवहारों की स्थापना करनी चाहिए। और लौकिक व्यवहारों की स्थापना में
आपको विवाह की अनुमति हमको देनी पड़ेगी। मैं जानता हूं आपको भोगों में रस नहीं है। मैं जानता हूं आप जन्म से ही वैरागी हैं। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि लौकिक और लोकोत्तर व्यवहार भी, प्रथाएं भी, मर्यादाएं भी आपको ही तो स्थापित करनी है। इसीलिए साहब हम आपकी आज्ञा चाहते हैं, अब हम आपकी विवाह की तैयारी कराएं। परमात्मा ने भी अपने ज्ञान का उपयोग लगा करके जाना कि मेरा भोगावली कर्म है। वे चुप रहे और परमात्मा की चुप्पी को इंद्र ने परमात्मा की स्वीकृति मान करके अपने साथ आने वाले देवताओं को आज्ञा दी कि चलो वर का कार्य आप लोगों को निपटाना है। इंद्राणी इत्यादि देवियों को आज्ञा दी कि देखिए वधू का कार्य आपको करना है। इस रीति से वधू के रूप में परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी की शादी 2 लड़कियों से, सुनंदा और सुमंगला से, यह पहला विवाह था। यह लौकिक व्यवहार संयम के लिए, वासना को उद्दीप्त करने के लिए नहीं, वासना शमन के लिए। ये प्रथा प्रारंभ ने स्वीकारी। इसके लिए परमात्मा ने मूक अनुमति दी। और सचमुच में मन संयमन, इंद्रिय संयमन, मन की उच्छृंखलताओं को मिटाने के लिए, इंद्रियों की उद्दंडता को शांत करने के लिए सबसे पहली शादी इंद्र की सलाह के हिसाब से परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने की, भोगावली कर्मों के क्षय के लिए, न कि भोगावली कर्मों को और बांधने के लिए। भोगों को भोगते हैं परंतु निर्मोही बन करके, विरागी बन करके। इस रीति से एक अन्य सामाजिक प्रथा परमात्मा श्री ऋषभदेव स्वामी जी ने जो चालू की, वो केवल एकमात्र लोकोपकार के लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़े। परमात्मा के भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां हुई। बड़े हुए, परमात्मा ने योग्य काल देखा और परमात्मा ने 3 चीजें अकर्म से कर्म भूमि को परिवर्तित होते हुए जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने 3 कर्म लोक कल्याण के लिए, लोकोपकार के लिए सिखलाए। 3 असी कर्म, मशी कर्म, कृषि कर्म। आज की तारीख में ये खेती बाड़ी, ये कृषि कर्म है। मशी, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये मशी कर्म है। असी कर्म आपस में एक दूसरे की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण, शस्त्रों का उपयोग प्रयोग परमात्मा ने सिखलाया। अकर्म भूमि को कर्म भूमि,
के रूप में परिवर्तित करने वाला अगर कोई परम तत्व था लोकोपकार की दृष्टि से, तो वह परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने राजा बनने के पहले ही चालू कर दिया। तो असी, मशी और कृषि का प्रारंभ भी स्वयं आदिनाथ स्वामी जी ने लोकोपकार की भावना से सबको सिखलाया। परमात्मा ने लोकोपकार की भावना से ही अपने पुत्र और पुत्रियों को और बाद में प्रजा को, पुरुषों को 72 कलाएं तो स्त्रियों के लिए योग्य 64 कलाएं सिखलाने वाले परमात्मा, प्रजा के लिए 120 प्रकार के 100 प्रकार के शिल्प, मूल शिल्प 5 और उसके 20-20 भेद, 100 प्रकार के शिल्प स्वयं परमात्मा ने सिखाए लोकोपकार की बुद्धि से। और भविष्य में किसी भी प्रकार की आदमी को मुश्किल ही ना आए, मुश्किल आए तो आराम से वह स्वयं का रास्ता खुद बना ले। इस तरीके से परमात्मा ने लोकोपकार की बुद्धि से ये सब कलाएं सिखलाई। धीरे 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 समय बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक बार परमात्मा जन्म से ही अवधि ज्ञानी और अवधि ज्ञान के माध्यम से पूर्व जीवनों को याद करके और पूर्व जीवन में जिस व्यवस्था से वे जीते थे या जीने के लिए राजपाट की व्यवस्था में रहते हुए उन्होंने जो श्रेष्ठ नीतियां बनाई थी, उस नीति का प्रवर्तन अब भी परमात्मा कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, ऋषभ कुमार के पास कई युगलिक इकट्ठे होकर के आए। ऋषभ कुमार ने उन सबको बिठलाया और कहा कि आज तुम सब जन इकट्ठे होकर के आए हो, तो मामला कुछ है। उन्होंने कहा हां। तो अभी तक जितनी भी कुछ खराब खराब घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं का वर्णन करने के बाद ऋषभ कुमार से उन्होंने कहा कि साहब अब कुछ तो करो साहब, अब ऐसे नहीं चलेगा। शांत प्रजा इतनी अशांत रहती है, कुछ तो कीजिए साहब। परमात्मा ने भविष्य को देख करके आए हुए युगलिकों को कहा कि देखो, इस व्यवस्था के लिए अधिकार मेरे पास में नहीं है, ये सभी अधिकार राजा के पास में है। साहेब, राजा हम कहां से लाएं? आप ही हमारे राजा बन जाओ ना। ऋषभ कुमार कितने मर्यादाशील पुत्र थे, समझें आप। उस समय भी परमात्मा ने पुत्र धर्म का, पुत्र कर्तव्य का पालन करते हुए उन युगलिकों को सीधी सी बात कही, ये अधिकार मेरे पास नहीं है। तुम्हें राजा चाहिए और राजा के बिना यह कोई दूसरी व्यवस्था की अभी तुमको जरूरत नहीं है। राजा बनेगा तो राजा अपने आप तुम्हें उचित व्यवस्थाएं देता रहेगा, ये राजा का कर्तव्य है। तो साहब आप हमारे राजा बन जाओ। नहीं जी नहीं, जाओ
जो अंतिम कुलकर हैं, मेरे पूज्य पिताजी हैं, उन्हीं से जाकर के तुम राजा मांगो। सभी कुलकर उठ करके, सभी युगलिक उठ करके मांगे। नाभि कुलकर जी को कहा, सारी स्थितियां बतलाएं और एक नई नीति देने के लिए प्रार्थना की। हाकार, माकार और धिक्कार नीति का किस रीति से बुरा हाल युगलिकों के मन पर अब इन तीनों नीतियों का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं। आगे की व्यवस्था के लिए राजा साहब चाहिए। श्री नाभि जी ने पूछा, ये राजा चाहिए तुमको? ये विचार किसने दिया? ये ऋषभ कुमार ने। तो जाओ, तुम्हारा राजा ऋषभ कुमार। ठीक है, सभी युगलिक वापिस श्री ऋषभ कुमार जी के पास में आए और ऋषभ कुमार जी को कहा कि पिताजी के पास में हम गए थे, राजा की याचना की। उन्होंने कहा तुम्हारा राजा ऋषभ कुमार। तो साहब आप हमारे राजा हुए, अब आप व्यवस्था दीजिएगा। नहीं, राज्याभिषेक के बिना राजा नहीं होता। ठीक है, हम आपका अभिषेक कर देते हैं। सभी युगलिक गए सरोवरों में, सरोवरों के पास जो कमल पत्र थे, कमल पत्रों में पानी भर करके लाने लगे। और इधर से इंद्र ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि अब राज्य स्थापना का समय आ चुका है। इंद्र अपने देवताओं के साथ में आया, देवताओं को कहा कि लाओ 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 लाओ, तीर्थों से जल लाओ। और तीर्थ भूमि के जल से युगलिक लोग आए, उससे पहले ही अभिषेक कर डाला। और युगलिक लोग आए भी, उन्होंने देखा इंद्र ने तो नए कपड़े पहना दिए थे। युगलिकों ने देखा कि हम अभिषेक तो मस्तक पर करना है, ये तो मुकुट पहने हुए हैं, कैसे करें? कपड़े पहने हुए, इंद्र ने कपड़े पहना दिए थे। अभी तक तो अनग्न नाम के कल्प वृक्ष वस्त्र देते थे, मगर अब वो भी कल्प वृक्षों के पास देने की ताकत रही नहीं। वे सब धरती से अब तो खत्म हो गए थे। ये तो इंद्र ने कपड़े पहनाए राजसी। कैसे किया जाए? ऊपर से नीचे तक देखते गए तो श्री चरणों बिल्कुल नग्न थे। परमात्मा के श्री चरणों पर ही अभिषेक कर दिया। इंद्र ने देखा, वाह क्या विनीतता। इंद्र अकेला तो आया नहीं था, इंद्र ने भी देवताओं से कई समुद्रों, कई तीर्थों, कई नदियों, कई सरोवरों से जल मंगाया था। उनके बीच में आए हुए देवताओं में से एक कुबेर देवता भी थे। इंद्र ने जैसे ही देखा कि उन्होंने तो परमात्मा के श्री चरण पर अभिषेक कर दिया, वाह कितने विनीत हैं, तुरंत कुबेर को आज्ञा दी कि जाओ, अब तो परमात्मा राजा बन गए, राजा के लिए पहली नगरी बसाओ, जिसको आज की तारीख में हम अयोध्या कहते हैं, वो नगरी। सबसे पहली इस अवसर्पिणी काल की नगरी कुबेर के द्वारा स्वयं की वैक्रिय शक्ति से बनाई गई वो नगरी
पहले राजा की नगरी, ऋषभदेव उस नगरी के पहले राजा, और उस नगरी में ही कई तीर्थंकरों का जन्म हुआ। श्री राम जी, रघुनंदन श्री राम जी भी उसी नगरी के। ऐसी पुण्य नगरी की स्थापना हुई और उस समय के बाद से नगरियों का निर्माण कार्य भी चालू हुआ। सबसे पहले खाना पीना सिखलाने वाले ऋषभदेव, सबसे पहला शिल्प कुंभ शिल्प। बात ऐसी हुई, उस समय तक आग भी पैदा नहीं हुई थी। आग की उत्पत्ति स्निग्ध काल में नहीं होती, उसके लिए चाहिए मिश्र काल, थोड़ा सा स्निग्धपना भी चाहिए, रुक्ष काल भी चाहिए। ऐसा समय आया, जंगल में आग लगी, अरनी नाम के पेड़ की लकड़ी से लकड़ी घिसी गई, आग प्रकट हुई और आग को देख करके युगलिक लोगों ने सोचा ये भी कोई रतन पैदा हुआ है, उससे मांगा, परंतु वो तो हाथ जलाने लगा। हमारा हाथ जलाता है, हम अपने राजा के पास जाकर के तुझको सजा दिलवाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे लोग आए, अब ये परमात्मा ने शिल्प कैसे पैदा किए वो मैं तुमको बतला रहा हूं। वे आए, आकर के ऋषभ कुमार को कहा, राजन वो जंगल में कोई राक्षस पैदा हुआ है, वो जला रहा है। परमात्मा तो समझ गए आग पैदा हुई है। ये युगलिक लोग कुछ समझते नहीं, आग कितनी उपयोगी है। और ऐसे समय पर ऋषभ कुमार एक हाथी पर बैठे थे। आकर के युगलिकों ने कहा कि साहब जंगल में ऐसे ऐसे वो राक्षस पैदा हुए हैं, वो सबको खा रहा है, जंगल में सब पेड़ों को जला रहा है। इतनी भयंकर आग हमने कभी देखी नहीं, पहली बार पैदा हुई है। ऋषभ कुमार जी ने उन युगलिकों को कहा एक छोटा सा काम करो ना। हाथी पर बैठे थे मैं, और कहा कि ये तालाब पास में है ना, जरा गीली मिट्टी लाओ। गीली मिट्टी लाई और गीली मिट्टी को ऋषभ कुमार ने, राजा ऋषभ कुमार ने हाथी के गंडस्थल पर रखा और अच्छे ढंग से गूंद गूंद करके अच्छे ढंग से बर्तन बनाया और बर्तन बना करके कहा कि चलो आग में इसको पकाएंगे। इस रीति से हाथी के ऊपर बैठे बैठे ही सबसे पहले परमात्मा ने लोक कल्याण के लिए बर्तन बनाने की विधि सिखलाई। इससे पहले धरती के ऊपर जैसे घास पात उगता है बरसात के मौसम में, वैसे धान्य पैदा होने लग गए थे। लोगों की भूख बढ़ चुकी थी, तो लोगों ने पूछ करके ऋषभ कुमार से कि साहब भूख बहुत लगती है तो क्या करें। तो ऋषभ कुमार ने कहा ये धान्य है, धान्य खाओ। कच्चा धान्य खाते थे, तो कच्चा धान्य खाते थे तो धीरे 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 अपच हो गया। परमात्मा से उन्होंने कहा कि साहब अब तो पेट दुखता है। तो परमात्मा ने कहा तुम कच्चा धान्य खाते हो ना, ये सब इस कारण से होता है, थोड़ा सा इंतजार करो, देखो तब तक के लिए ऐसा करो, उस धान्य को हाथ में रखो, मसलो, किसी को काख में रखो, काख की गर्मी से खाओ, धीरे 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 वह पचना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे समय के इंतजार में थे ऋषभ कुमार, आग पैदा हो, और आग पैदा हुई और परमात्मा ने अब बर्तन दिया। बर्तन में किस तरीके से रोटी पकानी,
दालें पकानी, सब्जियां पकानी, बर्तन बना करके सिखलाए परमात्मा ने। ये शिल्प कला। पहले जरूरत पड़ती नहीं थी बर्तनों की। बर्तन देने वाले भृतांग नाम के कल्प वृक्ष थे। अब वो नहीं तो परमात्मा। अब वो कल्प वृक्ष नहीं, अब ऋषभ राजा ही कल्प वृक्ष है। लोगों में ये धारणा बन गई। परमात्मा ने खाना बनाना भी सिखलाया, खाना खाना भी सिखलाया। परमात्मा ने औषधियों का प्रयोग भी सिखलाया। अब अनग्न नाम के पेड़ तो खत्म हो चुके थे, तो परमात्मा ने तंतुवाय शिल्प, कपड़ा किस तरीके से बनाना, वो भी सब सिखलाया। परमात्मा ने नापित शिल्प, उस समय तक तो लोगों के बड़े बड़े बाल हो गए थे। अब धीरे धीरे कैसे काटना, ये नापित शिल्प परमात्मा ने सिखलाया। ऐसे कुल 5 शिल्प मूल रूप से, और उसके 20-20 भेद। इस प्रकार से 100 शिल्प परमात्मा ऋषभ कुमार जी ने लोकोपकार से सिखलाए। परमात्मा ने अब आदमियों में जब तेजोद्वेष पैदा होने लगा, तो परमात्मा ने साम दाम दंड नीतियों का प्रचलन किया। परमात्मा ने राजा बने तो उग्र कुल, भोग कुल, राजन्य कुल इत्यादि की स्थापना की। परमात्मा ने मंत्रियों का एक अपने साथ में विचार विमर्श के लिए सब कुछ व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था किस तरीके से राजनीति, किस रीति से परिवार नीति, किस रीति से कुल मर्यादाएं, किस रीति से गोत्र, किस रीति से नगरों का निर्माण, किस रीति से हाट हवेलियों का निर्माण, किस रीति से वाणिज्य इत्यादि सब कुछ परमात्मा ने गृहस्थपने की जिंदगी में ही राज्य अवस्था भोगते हुए परमात्मा ने लोकोपकार के लिए ये सब काम किए। मात्र लोकहित, लोक उपकार, स्वार्थ पूर्ति नहीं, मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान करके परमात्मा ने गृहस्थ जीवन को जिया है। हर किसी के सुख, हर किसी के हित, हर किसी का कल्याण करने का यह गुण परमात्मा का गृहस्थ अवस्था में कितना विस्तृत, कितना परिष्कृत परमात्मा ने किया। और आज की तारीख में वर्तमान काल में भी वही व्यवस्थाएं चल रही हैं, परंतु वर्तमान काल की उन सब चीजों को पढ़ने के बाद और वर्तमान काल की नीतियों को देखने के बाद हम ये मानते हैं वो संस्कृति काल था। और ये आज की तारीख में हम लोगों के कारण से, हम लोगों की स्वार्थांधता से, हम लोगों की सत्ता में अंधता से, हम लोगों ने न जाने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण से कितना इसको विकृत बना दिया है। परमात्मा ने जिस संस्कृति का प्रचलन किया, आज की तारीख में भी यदि हम सुख शांति चाहते हैं तो उन्हीं के द्वारा बताई गई लोकहित, लोक कल्याण का जो उनमें गुण था, उस गुण को याद करते हुए हम भी दूसरों के प्रति उपकार वृत्ति से, हित वृत्ति से भरे और लोक के कल्याण के अंदर ही अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का हर रीति से उपयोग करें। सचमुच में परमात्मा ने यही किया। गृहस्थ अवस्था में, राज्य अवस्था में अपने कर्तव्यों को निभाया, परिवार के प्रति भी, अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति भी, प्रजा के प्रति भी, मित्रों के प्रति भी। ये सब आज की तारीख में जरूरत है। आज मैं चाहता हूं
उन्होंने जो नीतियां प्रचलित की उनको पढ़ें, लिखें, समझें और उन्होंने जिस तरीके से लोकहित की भावना से ये सब कार्य किए, हमें भी उनके गुणों को गाते हुए हमारे में भी ये गुण आए, ये मंगल प्रार्थना करनी है। इतना ही। जय जिनेश्वर देव की जय। जय श्री आदिनाथ। ऊंचा 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 शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। वच्चे मारा दादा केरा डेरा जगमग थाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। दादा थारी यात्रा करवा मारो मन ललचाय। मारो मन ललचाय। तलहट्टी शीश नमामि चढ़वा लागूं पाय। चढ़वा लागूं पाय। पावन गिरिनो स्पर्श थाता पापो दूर पलाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। લીલી લીલી ઝાડીઓમાં લીલી લીલી ઝાડીઓમાં પંખી કરે કલશોર। પંખી કરે કલશોર। સોપાન ચડતા ચડતા જાઉં હૈયું અષાઢી મોર। હૈયું અષાઢી मोर। कांकरे 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 सिद्धे अनंता लली लली लागू पाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। पहली आवे राम पोल ने पहली आवे राम पोल ने त्रीजी वाघण पोल। त्रीजी वाघण पोल। शांतिनाथ नु दर्शन करता पहुँचे हाथी पोल। पहुँचे हाथी पोल। सामे मारा दादा तेरा दरबार दिखाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। दौड़ी दौड़ी આવ્યું દાદા। દોડી દોડી આવ્યું દાદા। દર્શન કરવા આસ। દર્શન કરવા આસ। ભાવ ભરેલી ભક્તિ કરીને સારું આતમકાજ। સારું આતમકાજ। मरुदेवाना नंदन निरखी जीवन पावन थाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। क्षमा भावे ओंकार पदनु
ક્ષમા ભાવે ઓમકાર પદનું નિત્ય કરીશ હું જાપ, નિત્ય કરીશ હું જાપ. દાદા થારા ગુણના ગાતા કાપીશ ભવના પાર, કાપીશ ભવના પાર. પદ્મ વિજયને, પદ્મ વિજયને હૈયે મારે આનંદ ઉભરાય. ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના શિખરો સુહાય, શિખરો સુહાય, શિખરો સુહાય. बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय, शत्रुंजय महातीर्थ की जय.